कथम पुनरिदानीमिदं सर्वम् आत्मैव इति ग्रहीतुं शक्यते। इस समय में जब पूरा भेद दिख रहा है, इदानीम इदम सर्वम में सब कुछ जो भेद दिख रहा है यह आत्मा ही है, यह बात हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इदानीम इदम सर्वम आत्मैव इति कथम ग्रहीतुं शक्यते। छिन्मात्र अनुगमात् सर्वत्र चित् स्वरूपता एव इति गम्यते। चिन्मात्रानुगमात्, चिन्मात्रता का अव्यभिचार होने से चैतन्यता का व्यभिचार एक क्षण के लिए भी नहीं हो सकता। आप न हो और जगत रहे, ये नहीं हो सकता। आत्मा नहीं है और जगत रह गया, जैसे मिट्टी न हो और घड़ा रह जाए, वह एक क्षण के लिए भी संभव यथा नहीं। उसी प्रकार से आत्मा के चेतनता के बिना, चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र आत्मस्वरूप के अनुगम हुए बिना जो है, अर्थात उसके अव्यभिचारित्व के बिना सर्वत्र किसी वस्तु की स्थिति ही नहीं हो सकती। अतः सिद्ध हो गया सर्वत्र चैतन्य का नित्य अनुगम होने के कारण से सर्वत्र चित्त स्वरूपता ही है, ये बात सिद्ध हुआ। जैसे सभी घटपटा सगल वस्तुओं में जैसे पार्थिवत्व ही सिद्ध है, तद्वत् इति गम्यते। आत्म प्रवण धियाम अपरोक्षाम अपरोक्षम इदम, ये उन्हीं के लिए कहा जा रहा है जिसका आत्म प्रवण बुद्धि है, आत्मचिंतन पर ही निरंतर ब्रह्मागार वृत्ति सदा बना हुआ है। अतएव उनका अपरोक्षानुभूति के आधार पर बात कहा जा रहा है। तत्र दृष्टांत उच्चते है, उस विषय में दृष्टांत कहा जा रहा है। यत् सर्व व्यतिरेक ग्रहणम यस्य तस्य तदात्मत्वमेव लोके दृष्टा, जिस स्वरूप के बिना जिसका ग्रहण होना संभव नहीं है, ऐसे वस्तु अवश्य ही उस स्वरूप वाला ही होता है। यत् सर्व व्यतिरेकेण यस्य अग्रहणम तस्य, यस्य तस्य अन्वय होगा, यत् तत् का अन्वय कर दे। जिस स्वरूप के बिना जिस वस्तु का ग्रहण नहीं हुआ करेगा, वह वस्तु निश्चित रूपेण उस स्वरूप वाला ही होगा जिस स्वरूप के बिना उसका ग्रहण नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही लोक में देखने को मिलता है। जैसे दृष्टांत दुंदुभि आदि, स यथा इत्यादि। स इति दृष्टांत, स इत्य जो है यहाँ दृष्टांत पर कथन किया जाए। स यथा, वह दृष्टांत जिस प्रकार है वो समझो। लोके यथा, दृष्टांत भी कहाँ का ले रहे हो? लोक में जैसा प्रसिद्ध है कैसा है वो? धुंधुभि भेरियादे है अन्य मानस। धुंधुभि मने भेरी, नगाड़ा, उसको जैसे बजावे कोई, किसने कह दिया? अन्य मानस, साढ़े मानस दंडादिना, दंडादि कर उसको जब पीटा जाता है अच्छी तरह से, तब न बाह्यान शब्दान बहिर्भूतान शब्द विशेषान धुंधु शब्द सामान्य निष्कृष्टान धुंधु शब्द विशेषान न शक्नुय ग्रहणाय ग्रहीतुम। न बाह्यान शब्दान शक्नुय ग्रहणाय, उसकी व्याख्या कर रहे। न बाह्यान शब्दान मतलब क्या? बहिर्भूतान शब्द विशेषान। बहिर्भूत कौन है? शब्द विशेष। तार मंदादि रूपान, तार सप्तक मंद सप्तक है ना, तीव्र सप्तक वगैरह होते हैं। तो हारमोनियम वगैरह बजाते संगीत वालों को मालूम है ना, ये सब अलग अलग होता है। उसे भी मंद है, कोमल है, तीव्र है इत्यादि व्यवहार होता है। तो वो सारा भेद है ना, उसी को कहते हैं बहिर्भूतान शब्द विशेषान धुंधुभि शब्द सामान्य निष्कृष्टा। जो कैसे है वो? धुंधुभि से उत्पन्न शब्द सामान्य से उत्पन्न है, वो विशेषित नहीं भी है। निष्कृष्टा द्विशब्द सामान्यादेव निष्कृष्टा, द्विशब्द सामान्य से वो निष्पन्न है। अच्छा, धुंधु शब्द विशेषान न शक्नुय ग्रहणाय ग्रहीतुम, उससे अलग करके उसे निष्पन्न धुंधु शब्द विशेषों को ग्रहण करना संभव नहीं है। किंतु क्या होता है फिर? धुंधुवेस्तु ग्रहणेन धुंधुवे शब्दो गृहीता है ना मूल में, उसे धुंधुवेस्तु ग्रहणेन धुंधुवि शब्द सामान्य विशेषत्वेन धुंधु शब्द एव इति शब्द विशेषा गृहीता भवन्ति।
धुंधुबी का ग्रहण करने से अर्थात धुंधुबी को पकड़ ले, ऐसा नहीं, धुंधुबी को सामान्य शब्द का ग्रहण करने से। इसलिए धुंधुबेर हन्य मानस जो था वो सामान्य शब्द था, बाह्य शब्द से शब्द विशेष को, वहां हन्यमान का अर्थ ही है शब्द सामान्य। पीटना, पीटने से पहले शब्द सामान्य ही हुआ करेगा, फिर उसके शब्द विशेष ग्रहण होता है। कई बार व्यक्ति शब्द सामान्य ग्रहण कर रहा है, लेकिन कहता पता नहीं चल रहा कौन सा राग का अर्थ क्या है, अभी शब्द विशेष को ठीक ठीक पकड़ नहीं पाया। ये तो नहीं कहेगा नहीं, ये बजा ही नहीं रहा, ऐसा नहीं बोल रहा है, बजा तो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सी राग बजा। इस शब्द सामान्य तो ग्रहण हो रहा है, इस शब्द विशेष को ग्रहण नहीं कर रहा है। अतएव जब कभी हम शब्द विशेष को ग्रहण करते हैं तो वह शब्द सामान्य को ग्रहण अवश्य ही करते हैं, उसे ग्रहण के बिना शब्द विशेष को ग्रहण नहीं कर सकते। हर चीज में ऐसा ही है, मिट्टी को ग्रहण के बिना घट को नहीं ग्रहण कर सकते, धागे को ग्रहण के बिना कपड़े को ग्रहण नहीं कर सकते, सभी में ऐसा ही। किसी भी चीज को सावयव पदार्थ को ग्रहण करना है, उसके अवयव या स्वरूप पदार्थ ग्रहण करना है तो रूप इत्यादि इत्यादि जो प्रत्येक वस्तु का अंदर ऐसा ही नियम है। स्व स्व कारण को ग्रहण के बिना उनके कार्यों का विशेष रूप में ग्रहण ही नहीं कर सकते। जैसे धुंधुवेश तो ग्रहण है न, धुंधुवी शब्द सामान्य विशेषत्व न, धुंधुवी शब्द के सामान्य विशेष भाव है नहीं, धुंधुवी शब्द एते, और भ्रांति क्या हो जाती है, सामान्य विशेष एकीभूत करके आप ऐसा धुंधुवी विशेष शब्द है ऐसा ग्रहण कर लेते हो। शब्द विशेषा गृहीता भवंती, शब्द विशेष का ग्रहण कर लेते हैं। इस पर 3 नंबर टिप्पण के वार्तिक देख लीजिए, बड़ा सुंदर है। धुंधुबेर हन्य मानस शब्द तुम लक्ष्य आ गया। 3 नंबर टिप्पण पूर्व पृष्ठ में 593। धुंधुबेर हन्य मानस पूर्व पृष्ठ, धुंधुबेर अन्य मानस्येत्यनेन शब्दत्वं लक्ष्यते। तीसरी पंक्ति 3 नंबर टिप्पण है, वहां तीसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं। शब्दत्वं लक्ष्यते ततोच्चात विशेषा बाह्य शब्द है ना। धुंधुबेर अन्य मानस्य इतने ही के क्या बोल रहा है आपको, शब्द सामान्य, और उस शब्द सामान्य जो लक्षित किया गया उससे उत्पन्न होता है बाह्य जितना भी विशेष होते हैं। तान निष्कृष्य आसिम इव क्रोशा गृहीतुम सुशिक्षितोपि नालम अतस्ते। निष्कृष्य आसिम इव कोशात, जैसे कहते हैं, दृष्टांत क्या दे रहे हैं, आसिम इव क्रोशात, एक कोस दूर से वो मच्छर दिखेगा, दूर में छोटा सा कोई पदार्थ पड़ा, वो छोटी वस्तु का नाम आसिम। आसिम इव कोशात, कोशात ठीक है, एक कोश दूर, हम हिंदी में कोर्स बोलते हैं ना, एक क्रोश, एक कोश दूर, 1 किलोमीटर दूर है वैसे। यहाँ कोशात, अथवा ऐसा ही पच्छेद करो, असीम इव कोशात, असी करके पच्छेद, असी मैंने तलवार, कोश के अंदर छिपा हुआ तलवार को जैसे तुम देख नहीं सकते, कोश तो दिखाई देगा, कोश में क्या ऊपर का मियान तो दिख रहा है, लेकिन अंदर में जो तलवार वो नहीं दिखता, वो अंदर छिपा है। तो यहाँ पर भी हमें बाह्य जो शब्द है वो तो लगता है हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसका भीतर में उसका आधार होता, अधिष्ठान होता, यद आयतन होकर के विद्यमान है, यद प्रतिष्ठित होने वाला है, यद मूल होकर के था, वह सामान्य को हम ग्रहण नहीं करते, वो सूक्ष्म। इस तरह से 2 पक्षेद हो सकती है, यहाँ पर अर्थ पर डिपेंड होगा। वैसे असीमिवा कोश सबसे सरल अर्थ है आपके लिए, 2 स्थूल है ना, लेकिन एक बाह्य स्थूल है, एक भीतर का स्थूल है और छिपा हुआ। तो एक बाह्य स्थूल कार्य कौन होगा यहाँ पर, बाह्य विशेष शब्द जो सुन रहा हूं, और एक स्थूल कार्य क्या है, उसका सामान्य शब्द, कोई कार्य है ना, इसलिए स्थूल ही है। इसे 2 स्थूल दृष्टांत से असी और कोश म्यान वो लेना ज्यादा श्रेष्ठ बन जाता है। गृहीतुम सुशिक्षितो पिन्नालम, अरे सुशिक्षित हो वो भी ग्रहण नहीं कर पाता, और ऐसे ऐसे उस्ताद निकल गए हैं, अब क्या बताएं,
वो जो बैसाखी नहीं होता है उसी में सब बंदूक सारा सेटिंग, लंगड़े नहीं चलते हैं, बैसाखी बोलते हैं। उसकी जो पाइप बना रखा उसके अंदर सारा बंदूक है, A to Z उसके अंदर है। और जहां उसको बैठना तो बैठ गया, सब खोल खाल को सेटिंग कर दो, फिर कट 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 चालू। अब जितने बड़े बड़े बुद्धिमान, एक राष्ट्रपति को मारने की प्रयास किया था एक व्यक्ति ने, उसकी बड़ी जीवन की कहानी है इसे बनाने वाले का। फ्रांस के राष्ट्रपति को मारने का प्रयास था, एक भूतपूर्व सैनिक ने सारा नाटक किया। अरे ठीक है, उसके सब कुछ ठीक था, लेकिन लंगड़ा बन गया, सब ड्रामा किया। और जितने सिक्योरिटी थी, पहले घोषणा भी कर दिया अमुक तारीख को मैं मारूंगा इसको गोली से। इतनी भयंकर जब घोषणा हो, कोई कह दे हम अमुक को मारने वाले हैं, कितनी तैयारी होगी सोच लो। वैसे ही तैयारी रहता है, इतनी जबरदस्त तैयारी था और सबको आर पार कर चला। और ऐसे मकान के ऊपर खड़ा होकर के मारने को तैयारी कर दी, बिल्कुल गोली चला भी दिया उसने। लेकिन वो वहां की परंपराएं, जो राष्ट्रपति जब पहुंचता है प्रधानमंत्री उसको स्वागत करते हैं तो आपस में आलिंगन करते, और जैसे आगे चला गया गोली इधर पीछे से चला, ठीक निशान मरा था। वो सैल्यूट होने तक खड़ा रहेगा ना वहीं, उसके बाद आलिंगन करते। लेकिन वो दूरी इतनी थी, गणित में थोड़ी गड़बड़ा गई, वो पीछे से निकल, इतने हल्का मच गया, चारों तरफ जो है चक्काबंदी होकर फंस गया, मर गया, उसको मार दिया लोगों ने। लेकिन ऐसे भी है ना, जितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, ये तो कह रहे इसलिए, जितना भी बड़ा बुद्धिमान हो वो अंदर छिपा हुआ सूक्ष्म तो तुम कोई ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे बैसाखी में छिपा हुआ बंदूक को कोई पहचाना नहीं, कोश में विद्यमान असी को कोई समझ नहीं पाता, उसी प्रकार से इन विशेष जो कार्य जगत है इसमें सामान्य रूप में व्याप्त उस चेतन को कोई ग्रहण नहीं कर पाता। सुशिक्षितों भी नालम अतस्ते सामान्य, इसलिए बोल रहे सुशिक्षित, कि वहां भी जितने भी CID LIU सब होता है, CBI TBI दुनिया भर की एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस, सबको सुशिक्षित किया गया। कैसे कैसे चल रहा है तो क्या संशय करना, कैसे करना, किसको कैसे पकड़ना, इतना ट्रेनिंग दिया हुआ होता है। सब फेल हो गए, सारी एजेंसियां फेल हो गई। और यहीं देख लो अपने जो लोकसभा में पहुंचे उग्रवादी, कुछ पता ही नहीं चल पाया, सारा फेल हो गया इंटेलिजेंस। या तो नाटक रहा होगा, जान के इन्होंने ड्रामा रचवाया है खुद ही और मार डाला उन लोगों को। दो में एक होगा ना, सुशिक्षित हो भी जो उसको ग्रहण करना में समर्थ नहीं होता। ते सामान्य कल्पिता सर्पादिर इव रज्ज्वामित्यर्थः, उसी पर सर्पादि के वो जैसा रज्जु में कल्पित है, उसी प्रकार से विशेषा, वे जितने विशेष शब्द है ये कहाँ है, सामान्य में ही कल्पित है। लक्ष्यति हन्यमानस विशेषण दुंदुभि, इसी कारण से यहाँ पर हन्यमानस ये विशेषण दुंदुभि के साथ दिया गया था। ग्रहणे नहीं वाक्य शेषश्च आ गया ना, ग्रहणाय दुंदुभेस्तु ग्रहणे न, है ना, दुंदुभेस्तु ग्रहणे न, वहां भी तात्पर्य क्या है ना, कि आप नगाड़े को हाथ में पकड़ लिया तो ग्रहण हो जाएगा। नगाड़े को पकड़ने से तात्पर्य नहीं है, यहाँ नगाड़े का जो सामान्य शब्द से तात्पर्य। इसी वजह कर ग्रहणे न करके अगले आगे वाक्य शेष में भी लक्षणायाम तात्पर्य ग्राहक द्रष्टव्याम, लक्षणा में तात्पर्य का ग्राहक के दोनों शब्द है। कौन दोनों, हन्यमानस्य और ग्रहणीय, ये जो दो शब्द है वो सामान्य का ही लक्षक है। क्यों लक्षणा के लक्षक की जरूरत पड़ता है ना, बिना लक्षक पद का लक्षणा को जो है अन्य वस्तु में घटा नहीं पाएंगे। तत्परिग्राहक द्रष्टव्यम, तथा ही इसे निष्कर्ष क्या हुआ, दुंदुभेस्तु ग्रहणे नीति वाक्य शेषे दुंदुभि शब्दित काष्ठ ग्रहात नहीं शब्द विशेष ग्रह आ गया ना। दुंदुभि शब्द के द्वारा बोध क्या होता है, वो लकड़ी का ढांचा होता है कि नहीं, उसको ग्रहण करने से शब्द विशेष ग्रहण नहीं होता। तयोर भेदा, क्योंकि दोनों अत्यंत भिन्न है। तत्र दुंदुभि शब्द न शब्द सामान्य लक्षणावत प्रकृति विलक्षण है। दुंदुभि शब्द के द्वारा शब्द सामान्य में जैसा लक्षण होता है वैसे यहाँ पर भी लक्षण ग्रहण करनी चाहिए। अन्य मानस विशेषणाच तल लाभ अधिगंतव्य, अन्य मानस विशेषण से भी यह सामान्य शब्द यह अर्थ लाभ हो जाता है। अतएव सामान्य शब्द यहाँ पर दोनों स्थलों में ग्रहण करना, उसके ग्रहण किए बिना शब्द विशेष ग्रहण नहीं हो सकता।
और जब शब्द सामान्य ग्रहण कर लोगे तो शब्द विशेषों का ग्रहण हो जाता है। ऐसे अन्वय और व्यतिरिक्त मुख से इस मंत्र ने कहा है। धुंधुवी शब्द सामान्य व्यतिरिक्त भावा भाष्य वापस अगले प्रश्न है 594। धुंधुवी शब्द सामान्य व्यतिरेकेण, धुंधुवी शब्द सामान्य और धुंधुवी शब्द विशेष सामान्य व्यतिरेकेण अभावात् तेषां मने विशेषाण। धुंधुवी शब्द सामान्य से पृथक करके उन विशेषों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अतः वे है ही नहीं अलग, अर्थात सामान्य से भिन्न विशेष नाम का चीज ही नहीं है। धुंधुव्याघात सेवा धुंधुवेर आहननम आघातो धुंधुव्याघात विशिष्ट शब्द सामान्य से ग्रहणिनो तद्गता विशेष गृहीता भवन्ति। इस धुंधुव्याघात सेवा धुंधुवे आहननम आघातो, धुंधुवी का आहनन करना, आघात करना, दंडार से पीटना, धुंधुव्याघात विशिष्ट, और उसे क्या होगा, उस सामान्य का ग्रहण करने से धुंधुवी का से विशिष्ट था वह भी ग्रहण होगा। अतः धुंधुवी आघात से विशिष्ट जो शब्द सामान्य उसका विशेषण कर दिया। धुंधुवी आघात इसकी व्याख्या कर रहे हैं, धुंधुवेर आहननम आघात इति धुंधुव्याघात, उससे विशिष्ट अर्थात शब्द सामान्य उससे उत्पन्न जो शब्द सामान्य, उस धुंधुवी रूपी उपाधि में उत्पन्न जो शब्द सामान्य का ग्रहण करने से ग्रहणेन तद्गता विशेषा गृहीता भवन्ति। उस धुंधुवी शब्द सामान्य में विद्यमान जो शब्द विशेष स्वरूप है वे सब ग्रहण कर लिए जाएंगे। न तो एव निर्विद्य ग्रहीतुं शक्यन्ते, लेकिन केवल विशेष को सामान्य को छोड़ करके केवल विशेष को कोई ग्रहण करना चाहेगा कोई ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? विशेष रूपेण अभावात् तेषाम्, क्योंकि विशेष रूप से उनका अपना कोई सत्ता ही नहीं होता। जैसे मृत्तिकादि को छोड़ करके केवल घट रूपी विशेष को ग्रहण करना चाहता है तो ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि जो विशेष घटादि उस मृत्तिका बिना उनका कोई सत्ता ही नहीं होता। एव निर्विद्य ग्रहीतुम, निर्विद्य माने उस सामान्य से अलग करके, सामान्य से अलग करके उसको ग्रहण करना कोई किसी के द्वारा भी संभव नहीं। विभज्य, निर्विद्य माने विभज्य ग्रहीतुम शक्यन्ते विशेष रूपेण अभावात् तेषाम्, क्योंकि उन विशेषों का अपना विशेष रूप वास्तव में होता ही नहीं है। वो तो विकार नामधेय वाली बात है, सामान्य ही है, उस सामान्य में आपने विशेष का आरोप करके ग्रहण कर लेते हो। तथा प्रज्ञान व्यतिरेकेण स्वप्न जागृति और न कश्चित विशेषो गृह्यते, इसी प्रकार से प्रज्ञान से भिन्न करके, आत्मा से भिन्न करके, सत से भिन्न करके, चैतन्य से भिन्न करके, चैतन्य से भिन्न होकर के ना कभी भी आप इस स्वप्न जागृति और न कश्चित वस्तु विशेष गृह्यते, कोई भी वस्तु विशेष को आप ग्रहण ही नहीं कर सकते। प्रज्ञान व्यतिरेकेण स्फुरणात्मक ब्रह्म सामान्यातिरिक्त, स्फुरणात्मक जो ब्रह्म सामान्य, चैतन्यात्मक जो ब्रह्म सामान्य, स्व प्रकाशात्मक जो ब्रह्म सामान्य, उससे अतिरिक्त करके आप किसी भी वस्तु विशेष को चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में, सुषुप्ति में तो ग्रहण करते ही नहीं, इसे दो ही का नाम ले रहे। स्वप्न और जागृत में ही आप वस्तु विशेष ग्रहण करते हो, वह भी लेकिन उस चैतन्य की सत्ता के बिना नहीं हो सकता। न कश्चित विशेषो गृह्यते तस्मात् प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभाव युक्त तेषाम्, इसलिए प्रज्ञान से भिन्न इन सकल वस्तुओं का अभाव ही कथन करना होगा। अर्थ सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता, इसे सामान्य से भिन्न कोई चीज कहता है तो कहना पड़ेगा वस्तु है ही नहीं। तथा इसी पर और भी दो दृष्टांत देते, शब्द सामान्य और शब्द विशेष का दृष्टांत। शब्दत्व को लेकर तीनों बराबर है, चाहे धुंध भी हो, शंख हो, चाहे वीणा हो, शब्द तो शब्द सामान्य इन तीनों में बराबर है, लेकिन तीनों का शब्द विशेष का स्वरूप अलग है। इसलिए जान के दे रहे क्योंकि आप अलग अलग कार्य देख रहे हैं, मिट्टी से घड़ा निकला, धागे से जो है पटर निकल गया, अन्य अन्य चीज अन्य अन्य दिख रहा है, इन सभी में पृथ्वी का अनुस्यूत है नहीं। इसी प्रकार सभी में जलत्व, तो सभी में अंत में सत्व नाम एक अनुस्यूत हो जाता है, नहीं। इस प्रकार समझाने के लिए जान करके तीन दृष्टांत उठाया।
स यथा शंकस्य भायमानस्य न बाह्यान् शंकान् चक्रियात् ग्रहणाय शंकस्य तु ग्रहणेन शंकध्वस्य वा शब्दो गृहीतः स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्यान् शब्दान् चक्रियात् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः। दूसरा दृष्टांत है कि जैसे फूंके गए शंख के बाह्य शब्दों को आप कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु शंख के सामान्य शब्द ग्रहण करने से अथवा शंख को बजाए जाने पर शंख ध्वस्य वा शब्द शंख से ग्रहण है ना, अथवा शंख ध्वस्य वा अतः शंख का ग्रहण करने मतलब क्या, शंख के सामान्य शब्द को ग्रहण करने पर या शंख के बजाने पर जो सुनाई देने वाले सामान्य शब्द की वजह से ही ये शब्दों गृहीत मैंने वह विशेष शब्द ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार से सहता वीणा वाद्यमाना यही तीसरा दृष्टांत है, जैसे बजाई गई वीणा के बाह्य शब्दों को न बाह्यान शब्दान शब्द ग्रहण आया, बाह्य मैंने विशेष शब्दों को शब्द विशेषों का स्वरूप को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। वीणा ग्रहण और वीणा का सामान्य शब्द ग्रहण करने से अतः वीणा को बजाने पर निष्पन्न सामान्य शब्द को ग्रहण करने से ही शब्द विशेष ग्रहण हो जाता है। तथा सयथा इत्यादि भाष्य सयथा शंकस्य धुमायमानस्य शंख को फूंक दिया गया तब क्या होता है, शब्देन संयोज्य मानस्य आपूर्यमानस्य शब्द से उसको आपने संयुक्त कर दिया। फूंक दिया का मतलब क्या, आपका जो मुंह से निकला हुआ जो हवा है वो जब उसके ऊपर अंदर घुसता है ऐसे टकराता है, अंदर में टकराते हुए शब्द को उत्पन्न कर देता है। इसे शब्देन संयोज्य मानस शब्द के द्वारा आपने संयुक्त कर दिया है उसे आपूर्य मानस से। कैसे संयुक्त कर दिया, क्योंकि आपने उसको हवा से भर दिया। न बायान शब्दांश पूर्व बाकी शब्दार्थ पूर्वती समझाओ, क्योंकि दुंदुबी आपने क्या किया, दुंदुबी में पता था ताड़न दंदा से ताड़न और यह शंख में आपूर्यमान से प्रयोग कर दिया, हवा से भरना। और भरने से क्या हो गया, आप उस शंख को शब्द से युक्त कर दिया। शंख को जब पड़ा है वो क्यों नहीं हो बोल रहा है कुछ नहीं, आपने उसको शब्द से संबंधित कर दिया। शब्द से संबंधित कर दिया मतलब वो शंखस्थ या शंकोपाधिस्थ जो आकाश है, शंकावचन जो आकाश है, उस आकाश में इस वायु का संघर्ष रूपी एक संयोग विशेष जब पैदा हुआ तब शब्द सामान्य की निष्पत्ति हुई और वही शब्द सामान्य आग कर्ण प्रदेश में आ जाता है, स्व विशेष से विशिष्ट होकर जाता है। इतना तब जा करके आप उसको ग्रहण करते हो। इसलिए कह रहे यहाँ पर शब्द सामान्य को ग्रहण करके ही शब्द विशेष को इस दृष्टांत में भी ग्रहण किया। तथा वीणाये वाद्यमानाय वीणाया वाद्यमानाया वीणाये वाद्यमानाय छांद से चतुर्थी होना चाहिए। वीणाया वाद्यमानाया वीणा के बजाए जाने पर शब्दार्थ सब समान ही है, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करने जा रहे, भाष्य तात्पर्य में जाते। अनेक दृष्टान्तोपादन सामान्य बहुत ख्यापना, अनेक दृष्टांत जो उपादन लिया ग्रहण किया यहाँ पर इसीलिए कि सामान्य भी बहुत है। जैसे घट कसोरा कुल्लड़ बुल्लड़ सबके लिए एक सामान्य मृत्यु का, पैंट शर्ट धोती पोती सबके लिए एक है तंतु। इसी प्रकार से अनेकों सामान्य मिले, अतिव्य जान का अनेकों दृष्टांत दिया, अनेक सामान्य दृष्टांत दिया और वे शब्द के ही अनेक सामान्य दृष्टांत। इसी प्रकार से आप रूप रस गंध स्पर्श इस द्वारा संसार के सकल विशिष्ट कार्यों का सकल सामान्य ग्रहण हो गया। इसे कहते अनेक दृष्टान्तोपादन सामान्य बहुत प्राप्त। अर्थात क्या होगा, जो विशेष है यद्यद विशेष तत्त स्व स्व सामान्य जो विशेष आप ग्रहण करते हो वह विशेष अपने अपने ही के सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं। जैसे घटादि जो विशेष है उनका अपना सामान्य कौन है, मृत्तिका में अंतर हो जाएगा। पटादि जो विशेष है उसका अपना सामान्य तंतु में अंतर्भाव हो जाएगा। इस तरह से वो मृत्तिका तंतु आदि क्या है, ये भी सब सामान्य है, विशेष है। ये विशेष किस सामान्य का है, पृथ्वी का है। ऐसे अंतर्भाव करते जाना है। इसलिए कह दिया बहुत ख्यापरार्थम अनेक ही विलक्षण चेतना चेतना रूपा सामान्य विशेषा
क्योंकि आप संसार में देखते हो चेतन अचेतन रूपेण सामान्य विशेष भाव में विभक्त होता हुआ अनेक विलक्षण पदार्थ विद्यमान है। तेषां पारंपरियगत्या उनका सबका परंपरा के माध्यम से कहता एक महासामान्य अंतर्भाव, उन सब को एक महान सामान्य में अंतर्भाव कर देता। जैसे नैयायिक लोग भी कहते परसत्ता, अपरसत्ता, परापरसत्ता। परसत्ता तो है ही, कौन कहते शुद्ध सत्ता। फिर उसका विभाग है विशिष्ट सत्ता हो गया, और विशिष्ट सत्ता भी और टूट गया कि विशिष्ट सत्ता तीनों में नहीं रहता, शुद्ध सत्ता तीनों में रहेगा, द्रव्य गुण कर्म, है ना। अब जब द्रव्य को आप पक्ष बना दोगे, मान लो कोई भी चीज में घटा रहे हो और द्रव्य है, तो मैं विशिष्ट सत्ता में क्या लूंगा, द्रव्य निष्ठा सत्ता को लेनी पड़ेगी। तो हमें कहना गुण करो भिन्न विशिष्ट सत्ता का नाम, और गुण में घटा रहे हो तो द्रव्य करो भिन्न विशिष्ट सत्ता। ऐसा तीन में रहने वाले जिसको आपने दो में हटा करके एक में, ये विशिष्ट घट गया ना, अब संकोच हो गया, उस और संकोच करोगे 9 विभाग में हो गया, प्रतित्व इत्यादि। फिर उसमें और करो, और करते जाओ, कितनी तक जाओगे, जितनी तक जा सको उधर से जा सकते। अपनी जबान की बात कितना नाम दे सकते हो आप। वो तो बेचारे थक गए, परमाणु में थक गए, छुप बैठ गए, तो डानो कानो पानो डानो दुनिया का नाम दे सकते। अनावस्था दोष डर गए ना, वो अनावस्था दोष है, वो परमाणु में रुक जाते। नाम ही तो देना है, 5 विकार नाम देयम, जिसकी दम जितनी उतनी नाम दिए जाओ। अब इसने कोई जो है 56 तत्व तक गिना लिया, कोई 65 तत्व भी गिना लिया, वास्तव में तो इसे गिनाने के परिणाम उसको समझाने के, उस एक को समझाने के पीछे वो विभाजन करते जा रहे हैं, विस्तार और विस्तार और विस्तार करके, इसलिए 16 को 6 में 7 में अंतर्भाव नहीं किया। स्पष्ट ही है, 17 था उनका, 16 था नहीं आएगा उनका, आपने 7 अंतर्भाव कर दिया और न्याय और वैश्य को खिचड़ी करके तर्कसंग्रह पुस्तक बना दिया, मुक्तावली बना दिया। ये न केवल न्याय का ग्रंथ है न वैशेषिक, मुझे पकड़ खिचड़ी है। खिचड़ी में क्या होता है, चावल ज्यादा होता है, दाल कम होता है ना, है या नहीं। इसे न्याय का 16 पदार्थ है, ये 7 पदार्थ है, चावल है दाल है, दोनों मिला दिया, खिचड़ी हो गया। तो इस प्रकार से अंतर्भाव करने की प्रक्रिया सभी में, उसके बिना आप साथी पदार्थ कैसे गिनोगे, अरबों पदार्थ है। उनके पदार्थ क्या है, पदजन्य प्रतीति विषयत्व, पदजन्य प्रतीति विषयत्व तो सभी में हो गया, अनंत पदार्थ हो जाएगा फिर तो। तत्व जिज्ञासा पदजन्य प्रतीति विषयत्व तत्मात्र में पदार्थ करके उसको फिर संकोच कर दिया। जो तत्वानुभूति करने के लिए जितनी जरूरत उतनी हम पदार्थ करना है, नहीं तो अनंत पद पदजन्य प्रतीति विषय, हम वो नहीं करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने भी फिर उसको क्या कर दिया, 7 पदार्थ 16 पदार्थ में संकोच करना, वित्पत्ति अनंत पदार्थ हो जाए लौकिक दृष्टिया। इसलिए यहाँ पर कहना है कि अनेके विलक्षणा चेतन अचेतन रूपा सामान्य विशेषा सन्ति तेषां पारंपरिकतया एकस्मिन् महासामान्य अंतर्भाव। जैसे उनको परंपरा गति से आप क्या करते हो, एक महासामान्य में अंतर्भाव कर डालते हो। वह महासामान्य का नाम क्या देते हैं, प्रज्ञान गणे कथम न प्रदर्शित। लेकिन ठीक है, लेकिन वो लोग तो वहां कर ही लेते हैं उनके अपने विषय अनुसार, लेकिन आप यहाँ प्रज्ञानगण में सबको कैसे कर दोगे। ये जो प्रज्ञानगण है, एक अद्वितीय चैतन्य है, इसमें खत्म नाम प्रदर्शित किस प्रकार से मैं दर्शा सकूं, यह पूछे जाने पर ये 3 दृष्टांत धुंध विशंग वीणा शब्द सामान्य विशेषाणाम यथा शब्दत्व अंतर्भाव एवं। जिस प्रकार से धुंधुवी शंख वीणा आदियों का शब्द सामान्य विशेषों को केवल शब्दत्व मात्र में हम अंतर्भाव करते, प्रत्येक अपना शब्द सामान्य अलग है, अपना शब्द विशेष भी अलग है। धुंधुवी का अपना शब्द सामान्य और शब्द विशेष, यानी कि धुंधुवी का जो शब्द सामान्य है और जो बांसुरी का शब्द सामान्य बराबर है क्या। धुंधुवी में वो दूर से खड़ा होना पड़ता है, कान फट जाएगा नजदीक जाओगे, और बांसुरी के जितना नजदीक में सुनना बढ़िया लगता है, इसलिए उसके शब्द सामान्य में भी अंतर है। लेकिन सारे शब्द सामान्य में किसमें अंतर्भाव हुआ, शब्दत्व मात्र में। तदवत यहाँ पर समझिए, धुंध विशंक वीणा शब्द सामान्य विशेषाणाम यदा शब्दत्व अंतर्भाव
एवं स्थिति काले तावत सामान्य विशेष अव्यतिरेकात् ब्रह्मैकत्वम शक्यम अवगंतुम। इसी प्रकार से स्थिति काल में भी सकल सामान्य विशेष जो भी हम देख रहे हैं इनसे अभिन्न ही वह ब्रह्म है, एक है, इसलिए उसी में सब अंतर होता है, ऐसा निश्चय करना संभव है। शक्यम अवगंतुम। एवं उत्पत्ति काले, इस पर जिस स्थिति काल में आपने समझा, जैसे शब्द विशेष का स्थिति काल में वह शब्द विशेष शब्द सामान्य से भिन्न नहीं था, और सकल शब्द सामान्य क्या है, शब्द मात्र से भिन्न नहीं था। तद्वत यहाँ पर भी आपने देखा जगत का सकल कार्य अपने अपने कारणों से अभिन्न है, और वह सभी कारण सत्य से अभिन्न है, अतः ब्रह्म ही सत्य है, उसी में सबका अंतर्भाव है। सकल विशेष जो है कार्य कारण भाव रूपे न परिकल्पित सकल विशेष उस एक ब्रह्म है, यथा स्थिति काले तथा उत्पत्ति काले। इसी को हमने कब कहा, प्राग उत्पत्ति ब्रह्म शक्यम अवगंतुम। एवं उत्पत्ति काल में भी प्राग उत्पत्ति ब्रह्म शक्यम अवगंतुम, क्योंकि उत्पत्ति काल में भी ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति से पहले ब्रह्म ही था, अतः मानना पड़ेगा उत्पत्ति काल में भी वही है। इसी बात को समझाने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। यथा स यथा आर्द्रैधाग्नेर अव्याहितात् पृथक् धूमा विनिश्चरन्ति एवं वार्यस्य महदो भूतस्य निश्वसितम् एतद्यद् यजुर्वेद सामवेद अथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराणं विद्या उपनिषद श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैवैतानि निश्वसितानि। अस्यैव एतानि निश्वसितानि। समस्त शब्द में जाल मंत्र और ब्राह्मण भाव का कुछ। मंत्र क्या है? चार, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और ब्राह्मण को 8 भाव में व्यक्त कर दिया। इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अनुव्याख्यान व्याख्यान। ये 8 भागों में ब्राह्मण का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि आटो आप ले गए, आप इतिहास से महाभारत नहीं लेना, पुराण से जो है भागवत वगैरह ले लिया, यहाँ आप घटाएंगे। इन्हीं उपनिषदों में इतिहास में कहा था ना, एक बार 2 तरह के देवता थे और राक्षस थे, वो आपस में लड़ गए, ठीक है, इतिहास पर वाक्य इन्हीं में ही इतिहास मिलेगा, इसी में पुराण मिलेगा। इसे इन्हीं ब्राह्मण भागों को 8 भाग और मंत्र भागों को 4। अतः मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्यम समस्त वेद उस आत्मा का ही स्वरूप से भिन्न नहीं है, उसके निश्वास के समान अनायास ही स्वतः प्रकाशित है, स्वप्रकाशित। इस बात को सिद्ध कर रहा है। देखिए निश्चरंती विनिश्चरंती जैसा आर्द्रैदाग्ने अव्याहितात, गीली लकड़ियों का अंदर विद्यमान अग्नि को जब प्रज्वलित कर रहे हो, उस प्रज्वलित करने से पूर्व क्षण तक वह अग्नि धूम अंगारा जितने भी है ना, उसके जो जीवा वो सब कहाँ है? उस लकड़ी में ही एक ही भूत होकर रह रहे हैं, सब एक भाव में। उस भाव का नाम अपने रखा लकड़ी, और उसी को जलाया अग्नि। जब अग्नि प्रकट होने लगा धुआं, फिर लौ, फिर चिंगारियां, सब नाम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? कौन है वो सब? वो लकड़ी है, लकड़ी वो सब को प्राप्त कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं यथा आर्द्रैदाग्ने, उत्पत्ति से पहले क्या था? लकड़ी था। उत्पत्ति काल में ही वही लकड़ी का अनेक रूप हो रहा है। अव्याहितात पृथक धूमा विनिश्चरन्ति, जैसे उससे अलग होकर के धूम प्रकट होता हुआ दिखता है। एवं वार्यस्य महतो भूतस्य, उसी प्रकार से इस महान भूत जो ब्रह्म आत्मा सत्य है उसे निश्वसितम वेततो, उसके निश्वास के समान यह है। समझो कौन? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस वेद है। 4 वेद हो गया, मंत्र भाग है। इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र और व्याख्यान व्याख्यान 8 ब्राह्मण भाग है। अस्यैव एता निश्वसितानि, विज्ञान से सभी उत्पन्न हुए हैं। ये बात विश्वास निश्वास के समान बिना प्रयत्न के ही ये सारे के सारे पदार्थ उस ब्रह्म से ही निष्पन्न है, उत्पन्न है, अतः ब्रह्म से भिन्न नहीं। यथा इत्यादि भाष्य। यहाँ पर भी शास्त्र योनित्वाधिकरण जो तीसरा ही अधिकरण है ब्रह्म सूत्र का 1:1:3, उसका कई मंत्र आधार है, इसको विषय वाक्य बना करके विचार किया। अस्य महत्वभूत इत्यादि मंत्र ही वह शास्त्र योनित्वा इस अधिकरण का विषय।
एक एक 3। चतुसूत्री कहते ना इसको, उसमें तीसरा है। यथा अग्नि विस्फुलिंग धूम अंगार अर्चिषा, जैसे को अग्नि का ही विभाग है ना, ये सब विस्फुलिंग है, हाँ, धूम है, अंगारा है, अर्ची है इत्यादि। प्राग विभादा अग्निरेव, यह विभाजन होने से पहले सब क्या है? अग्नि ही है। इति भवती अग्नि एकत्व, इसलिए से क्या हुआ? अग्नि एक है और उसका अनेक रूप बाद में होता है। इस तरह ब्रह्म एक है, उसका अनेक रूप जगत बाद में होता है। एवं जगत नाम रूप विकृतम प्रागुत्पत्ति प्रज्ञान घन एवं युक्तम ग्रहीतुम इति एतदुच्यते। इसी तरह से जगत भी नाम रूप से विकृत जो दिख रहा है, उत्पत्ति से पहले प्रज्ञान घन ही था। यह कहना और ग्रहण करना उचित है। इसी बात को मंत्र और स्पष्ट करते हैं।